आज जिन शेरों का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ वो शेर अफ्रीकन शेर नहीं बल्कि इंडिया के गिर नेशनल पार्क के दो हमशक्ल शेर है जिनका नाम है भूरिया बंधु। वे दो भाई हाल ही में अपने प्राइड से अलग होकर अपने लिए एक नए इलाके की तलाश में निकले हैं। भले ही वे दो भाई चाहे कितने ही तगड़े और ताकतवर क्यों न हो, उन दो भाइयों को जंगल का कोई भी इलाका आसानी से तो मिलेगा नहीं। उन्हें किसी भी इलाके पर राज करने के लिए किसी न किसी शेरों से लड़ना ही पड़ेगा और बदकिस्मती से उन दो भाइयों का सामना गिर के दो सबसे ताकतवर शेरों से हो जाता है। उन दो ताकतवर शेरों का नाम जिंको और मोटो रहता है। जंगल में ऐसी कहावत भी है कि जहाँ जिंको और मोटो ने कदम रख दिया वो इलाका उन्हीं का हो जाता है। ऐसे दबंग शेरों का सामना करने के लिए भूरिया बंधु तैयार नहीं थे। जिंको और मोटो ने उन दो भाइयों की न केवल अच्छे से धुलाई की बल्कि उन दो भाइयों को इलाके से बाहर खदेड़ भी दिया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या भूरिया बंधु किसी नए इलाके पर कब्जा कर पाते हैं या नहीं, और जानते हैं कि उन्हें आगे और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जिंको और मोटो जंगल में अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। जंगल में ऐसी कहावत भी है कि जहां जिंको और मोटो ने कदम रख दिया वो इलाका उन्हीं का हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से भूरिया बंधु को इन्हीं दो दबंग शेरों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वे दोनों भाई जिंको और मोटो से हार जाते हैं और उनके इलाके से निकलकर देवा डूंगर नाम के इलाके में चले जाते हैं। लेकिन उस इलाके में पहले से ही किसी दूसरे शेर का राज था और उसका नाम था टिलिया, जो कि एक दमदार और बहुत ही तगड़ा शेर था। इसके बावजूद भी भूरिया बंधु टिलिया शेर के इलाके में बेखौफ घूम रहे थे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भूरिया बंधु टिलिया शेर के इलाके में घूमते रहेंगे और वे उस इलाके के राजा को दिखेंगे नहीं। बहुत ही जल्द उन दो भाइयों का सामना देवा डूंगर इलाके के राजा से हो गया। लेकिन भूरिया बंधु भले ही नौजवान शेर थे लेकिन वे दो शेर थे और टिलिया अकेला था। इसी वजह से उन दो भाइयों ने मिलकर टिलिया को लड़ाई में हरा दिया और देवा डूंगर नाम के इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद दोनों भाई इलाके के बीच सड़क पर बेखौफ बैठकर अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे और दूसरी तरफ राजा टिलिया अपना इलाका खो चुका था। लड़ाई में हार जाने के बाद टिलिया देवा डूंगर इलाके को छोड़कर रायडी नाम के इलाके में चला गया और भूरिया बंधु यानी दो हमशक्ल भाइयों को मिल चुका था गिर नेशनल पार्क का एक बहुत बड़ा इलाका। अगले दिन सुबह जब भूरिया बंधु की जोड़ी अपना साम्राज्य कायम रखने के लिए इलाके की पेट्रोलिंग करने निकलते हैं, तभी एक शेरनी उन भाइयों के करीब जाते रहती है। लेकिन उस शेरनी को उसके आसपास दो शेरों के होने की खबर नहीं रहती। वो धीरे धीरे उन दो भाइयों के करीब जाते रहती है कि तभी दोनों भाइयों की नजर उस शेरनी पर पड़ जाती है। शेरनी को देखते ही दोनों भाई सबसे पहले तो हैरान हो जाते हैं और दोनों के दोनों एक साथ शेरनी पर हक जताने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते उस शेरनी को हासिल करने के लिए दोनों भाइयों के बीच जंग हो जाती है। दो भाई बचपन से एक साथ बड़े हुए, दोनों एक साथ खेले और दोनों ने मिलकर एक साथ कई शेरों से मुकाबले भी किए। लेकिन इस बार एक शेरनी को हासिल करने के लिए दोनों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई में जीतने वाले को शेरनी मिल गई और वो अपनी शेरनी के पीछे पीछे चला गया और हारने वाला भूरिया दूसरी तरफ निकल गया। यानी एक शेरनी के आते ही दोनों भाई अलग अलग हो चुके थे। इसके बाद कोई भी नहीं जानता था कि वो दो भाई दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। यानी दोनों भाई आपसी झगड़े को भूलकर दोबारा से एक हो चुके थे और दोनों भाई कमलेश्वर डैम के तरफ गश्त लगा रहे थे। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उनके इलाके में एक नहीं बल्कि दो शेरनियां घूम रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दो शेरनियों को किसी साथी की तलाश थी और कुछ देर बाद भूरिया बंधुओं को और शेरनियों को एक दूसरे की गंध मिल जाती है। दोनों भाई शेरनियों की तलाश में अलग अलग निकल जाते हैं। सबसे पहले भूरिया भाई को शेरनी मिल जाती है। शेरनी की हरकतों से लगता है कि वो मिलन के लिए तैयार रहती है। उसके बाद दूसरे
दूसरे भाई को भी शेरनी मिल जाती है और दूसरी शेरनी भी मिलन के लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों इस तरह से भूरिया बंधु गिर नेशनल पार्क में अपना वजूद बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही यार। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।